हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरबेल एकेडमी। क्या आप सभी जानते हैं हिंद महासागर जहां आज सिर्फ लहरें नहीं बल्कि ताकत की जंग चल रही है। चीन और पाकिस्तान की बढ़ती समुद्री गतिविधियों के बीच भारत अब तैयार है अपना सबसे बड़ा दांव खेलने के लिए। एक ऐसी पनडुब्बी जो हफ्तों तक पानी के नीचे रह सकती है, जिसे दुश्मन देख नहीं सकता और हमला होने से पहले ही जीत तय कर देती है। यह सिर्फ एक पनडुब्बी नहीं, ये भारत की एक अदृश्य ताकत है। आज हम बात करेंगे इंडियन नेवी के प्रोजेक्ट 75 आई के बारे में, भारत की सबसे खतरनाक और एडवांस पनडुब्बी परियोजना। वीडियो को अंत तक देखिए, आपके सभी पॉइंट क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। यदि आप सभी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ऐसे डिटेल्ड एनालिसिस वीडियो आप सभी को आरबीएल एकेडमी पर मिलते रहेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए आज भारत की समुद्री रक्षा के भविष्य पर एक नजर डालते हैं। आज हम बात करने वाले हैं प्रोजेक्ट 75 आई के बारे में। एक ऐसा प्रोजेक्ट जो सच में भारत की अंडर वाटर वॉरफेयर कैपेबिलिटीज को पूरी तरह से बदल सकता है, और हाँ, इंडियन ओशन में जो पावर बैलेंस है उसे भी। तो ये बहुत जरूरी टॉपिक है। तो आज हम क्या क्या समझेंगे? सबसे पहले देखेंगे कि इस प्रोजेक्ट की स्ट्रैटेजिक नीड क्यों है, फिर जानेंगे कि ये प्रोजेक्ट असल में है क्या, इसकी कोर टेक्नोलॉजी क्या है, कौन से देश पार्टनर हैं और मेक इन इंडिया के लिए इसका क्या मतलब है, और हाँ, आखिर में एक फटाफट रिवीजन भी करेंगे। तो सबसे पहले और सबसे ज़रूरी सवाल, इस प्रोजेक्ट की ज़रूरत ही क्यों पड़ी? इसे समझने के लिए हमें इंडियन ओशन रीजन में भारत के सामने जो स्ट्रेटेजिक चैलेंजेस हैं उन्हें देखना होगा। देखिए, सबसे बड़ी वजह है चीन की बढ़ती हुई नेवल प्रेजेंस और पाकिस्तान के साथ उसकी गहरी होती दोस्ती। ये दोनों मिलकर भारत के लिए एक बहुत बड़ी सुरक्षा चुनौती बन रहे हैं। और ये कोई नई बात नहीं है, बस इसका रूप बदल गया है। अगर हम 1971 वॉर को देखें तो उस वक्त से लेकर आज तक, जहां चीन ग्वादर और कराची जैसे पोर्ट्स पर अपने एडवांस्ड वॉरशिप्स तैनात कर रहा है, ये खतरा लगातार बढ़ा ही है। तो भारत इस बढ़ते हुए चैलेंज का जवाब कैसे दे रहा है? खैर, इसका जवाब है प्रोजेक्ट 75 आई। तो ये है क्या? ये इंडियन नेवी का एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है। प्लान है 6 नेक्स्ट जनरेशन की कन्वेंशनल सबमरीन्स बनाने का। ये डीजल इलेक्ट्रिक होंगी, जो न्यूक्लियर सबमरीन से ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव होती हैं। और इनकी सबसे खास बात है AIP टेक्नोलॉजी। अब इन पनडुब्बियों को जो चीज़ असल में गेम चेंजर बनाती है, वो है इनकी कोर टेक्नोलॉजी, जिसे हम जानते हैं AIP के नाम से। बिल्कुल सीधे सरल शब्दों में कहें तो AIP एक ऐसा सिस्टम है जो सबमरीन को बिना सतह पर आए, मतलब बिना हवा लिए, बहुत लंबे समय तक पानी के नीचे रहने की ताकत देता है। तो AIP से फर्क क्या पड़ता है? देखिए, ये एक बहुत बड़ी छलांग है, एक मैसिव लीप है कैपेबिलिटी में। ये सबमरीन की पानी के नीचे रहने की क्षमता को कुछ दिनों से बढ़ाकर सीधे कई हफ्तों तक ले जाता है। और सोचिए, आज की नेवल वॉरफेयर में इसका क्या मतलब है? जहां चुप रहना, साइलेंट रहना और डिटेक्ट ना होना, बस यही गेम है। तो ये काम कैसे करता है? बहुत सिंपल है। सबमरीन अपने साथ लिक्विड ऑक्सीजन लेकर चलती है। इसी ऑक्सीजन से फ्यूल सेल को पावर मिलती है। इससे सबमरीन पानी के नीचे रहते रहते ही अपनी बैटरीज को चार्ज कर लेती है। मतलब अब उसे बैटरी चार्ज करने के लिए सतह पर आने का खतरा मोल लेने की कोई जरूरत नहीं है। अब इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी के लिए भारत को एक भरोसेमंद पार्टनर की जरूरत थी, और यहीं पर एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक डिसीजन लिया गया। सवाल ये उठता है कि दुनिया में तो कई देश हैं जो अच्छी सबमरीन बनाते हैं, जैसे फ्रांस या स्पेन, तो फिर जर्मनी को ही क्यों चुना गया? इसकी कुछ खास वजहें थीं। पहली, जर्मनी की AI टेक्नोलॉजी युद्ध में टेस्ट की हुई और काफी मैच्योर है। दूसरा, उनकी सबमरीन का जो प्लेटफॉर्म है वो स्टेल्थ के मामले में बेहतरीन है। और शायद सबसे जरूरी बात, उन्होंने पूरी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और डिजाइन अथॉरिटी देने की पेशकश की, जो भारत के आत्मनिर्भर बनने के लक्ष्य के लिए बहुत जरूरी था। तो ये पार्टनरशिप है जर्मनी की कंपनी TKMS जो टेक्नोलॉजी देगी, और भारत की मझगांव डॉकशिप बिल्डर्स लिमिटेड यानी MDL के बीच, जिन्हें सबमरीन बनाने का बहुत अच्छा अनुभव है। और देखिए, ये प्रोजेक्ट सिर्फ बाहर से पनडुब्बी खरीदने के बारे में नहीं है। ये भारत की मेक इन इंडिया सोच का एक बहुत बड़ा उदाहरण है, जो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में हमें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। इस प्रोजेक्ट में एक प्लान के तहत स्वदेशीकरण किया जाएगा। शुरुआत होगी पहली सबमरीन से, जिसमें 45% हिस्सा स्वदेशी होगा, और धीरे धीरे ये बढ़ता जाएगा। लक्ष्य ये है कि जो आखिरी सबमरीन बनेगी उसमें 60% तक का सामान स्वदेशी हो। ये आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत के विजन से पूरी तरह से जुड़ा हुआ है।
अब सवाल ये है कि MDL को ही क्यों चुना गया। देखिए, इसका कारण बहुत सीधा है। MDL ने इससे पहले प्रोजेक्ट 75 के तहत जो स्कॉर्पियन क्लास या जिसे हम कलवरी क्लास सबमरीन कहते हैं, उसे बनाने में ज़बरदस्त काम किया था। तो उनका जो अनुभव है, जो प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है, वो उन्हें इस और भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट के लिए एक नेचुरल चॉइस बनाता है। ठीक है, तो हमने काफ़ी कुछ कवर कर लिया है। चलिए एक बार जल्दी से जो भी मुख्य बातें हैं उन्हें दोहरा लेते हैं। तो याद रखने वाली बातें क्या हैं? 6 एडवांस्ड डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स, कोर टेक्नोलॉजी है AIP, पार्टनर है जर्मनी की TKMS और भारत की MDL। स्ट्रेटेजिक गोल है चीन पाकिस्तान के गठजोड़ को काउंटर करना और सबसे बड़ा फायदा है अंडर वाटर एंड्योरेंस और स्टेल्थ को बढ़ाना। और हाँ, मेक इन इंडिया के तहत 60% तक स्वदेशीकरण का लक्ष्य। तो अंत में प्रोजेक्ट 75I सिर्फ पनडुब्बियों के बारे में नहीं है। ये भारत की स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी, उसकी टेक्नोलॉजिकल ताकत और इंडो पैसिफिक में एक बड़े सुरक्षा प्रदाता के तौर पर अपनी भूमिका को मजबूत करने का एक पावरफुल स्टेटमेंट है। इसका सफल होना आने वाली पीढ़ियों के लिए इस पूरे क्षेत्र में नेवल पावर के बैलेंस को फिर से डिफाइन करेगा। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी को प्रोजेक्ट 75I के बारे में डिटेल में समझ में आया होगा। यदि आप सभी को कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप सभी के लिए एक प्रश्न है, आपको बताना है प्रोजेक्ट 75I हम किस देश के साथ मिलकर बना रहे हैं। यदि वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी के लिए अपडेटेड वीडियो RBL अकेडमी पर मिलती रहेंगी।